बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्को किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी लेके आई हूँ चिकन तूरी की। चिकन तूरी के लिए मैंने सबसे पहले ये देखें 1 किलो ली है तूरियाँ। उनको मैंने ऐसे ब्रिक छील लिया है। हाफ़ केजी जो है मैंने चिकन लिया है। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद ब्रिक कटा हुआ प्याज, 2 अदद टमाटर और अदरक लहसुन अभी मैंने बना के रख लिया है, लेकिन इनका पेस्ट नहीं बनाया। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए हम कढ़ाई के अंदर जो है कुकिंग ऑयल डालेंगे। फिर उसके अंदर जो है हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को जो है हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। ठीक है, ये रेसिपी बहुत सादा है, बहुत आसान है, आप इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। प्याज मेरे ब्राउन हो गए हैं तो उसके अंदर जो है मैं चिकन को शामिल कर दूँगी और चिकन को जो है मैं लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी। जब तक जो है चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक आपने इसके अंदर चम्मच को हिलाते रहना है ताकि आपका चिकन जो है वो नीचे ना लगे। चिकन को आपने बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट आपने इसको ऐसे ही फ्राई करते रहना है ताकि आपका जो चिकन है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन जो है मेरा बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। आपने इसकी इतनी अच्छे से भुनाई करनी है कि इसका कच्चापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि चिकन की जो कच्चेपन की स्मेल है वो आपके जो खाने का जायका है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखें, अब जो है मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखें, इसकी बहुत ही अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। इसकी जो अच्छे से भुनाई हो गई है, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर जो मैंने ब्रिक कट करके रख लिए थे। इसके अंदर जो है अब मैं हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। टमाटर जो हैं वो हमने ज़्यादा ब्रिक कट नहीं करने, क्योंकि जो हमारी तूरी की सब्ज़ी है उसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, जिसमें हर चीज़ खुद ब खुद अच्छे से फ्राई हो जाती है, पक जाती है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे बनाऊँगी। अब इसके अंदर जो है हम मसाले शामिल कर देंगे। हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च। इसको बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसके अंदर ज़ीरा, धनिया पाउडर, कोई इस तरह का मसाला हम नहीं डालेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही सादा और हेल्दी जो है हमारी डिश है। इसको हम लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं नहीं पक जाती, फ्राई नहीं हो जाती। अब थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि जो हमने लाल मिर्चें इसमें शामिल की हैं वो जले ना, नीचे ना लगें। और फिर हम जो है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए लो फ्लेम पर जो है कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। चिकन जब अच्छे से पक जाएगा तब फिर हम इसके अंदर जो है शामिल करेंगे कटी हुई तूरियाँ, ताकि वो जो तूरियाँ हैं फिर उसके अंदर जो चिकन है वो अच्छे से ज़्यादा पक जाए, क्योंकि तूरियों का पानी बहुत ज़्यादा होता है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये देखें, चिकन जो है मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कटी हुई तूरियाँ। तूरियाँ जो है ना वो सबसे सेहतमंद सब्ज़ी है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें विटामिन बी होता है, इससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, आपके पिंपल्स ख़त्म होते हैं, एक्ने की जो है वो शिकायत सबको होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ करती है। ये इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, तो ये सब्ज़ी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसको जो है वो शामिल कर दिया है इसके अंदर और मैं इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, सब्ज़ी जो है मैंने इसके अंदर चिकन के अंदर मसाले के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया और मैं इसको करूँगी फ्राई। 3 से 4 मिनट मैं इसको ऐसे फ्राई करूँगी ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि अभी इसका पानी निकलना स्टार्ट होगा। ये बहुत ही जितनी अच्छी नज़र आ रही है उससे ज़्यादा अच्छा इसका जायका है। मैंने इसको कवर करके रख दिया है 4 to 5 मिनट्स लो फ्लेम पे। ये देखें, इसका जो पानी है वो निकलना स्टार्ट हो गया है और ये पकना शुरू हो गई है। ये इतने अच्छे तरीके से मिक्स होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या बनाया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा जो फ्लेम है हम ज़्यादा कर देंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे। ये इसका पानी बहुत ज़्यादा निकलता है तो ये थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लेती है। ये देखिए, अब तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ये इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। अब हम इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए।
ویڈیو اگر میری پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی، تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ اس سے بھی زیادہ اچھی ریسپی شیئر کر سکوں۔ کائنڈلی میری ریسپیز کو آپ آگے سے آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، یہ بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہے۔ جو میری چکن توری ہے وہ تقریباً پک کر تیار ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں اس کی جو گریوی ہے، اس کا جو آئل ہے وہ اس کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب جو ہے اس کو ہم لو فلیم پہ رکھ دیں گے، تاکہ اب جو اس کی گریوی ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے، تاکہ یہ نیچے نہ لگے۔ اس کے اندر آپ نے لو فلیم پہ جو ہے چمچ کو آپ نے بار بار ہلاتے رہنا ہے، کیونکہ یہ ایک خشک سبزی ہے۔ جب اس کا پانی کم ہو جائے یا خشک ہو جائے تو پھر یہ نیچے لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ میری جو ریسپی ہے وہ پک کر تیار ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنی ہے۔ اس کی جو خوشبو ہے پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ میں اس کو اب سرو کرنے لگی ہوں۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔